हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि किसी भी 5 डिजिट नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सेकंड्स में, आप 2-3 सेकंड में जो है वो स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और इसको आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम होते हैं वहां पर आप क्वांट के एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10609। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, जैसे मैं तो इसका लिख सकता हूं 103। देखिए 9 आपका जो है वो कहां पर आता है, जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपका 9 आता है, और जब आप 7 का स्क्वायर करते हो तो आपका 49 9 आता है। तो बहुत ही क्लियर है कि सबसे पहले आप जो है वो ये 2 डिजिट को पिक करेंगे। उसके बाद 106, तो 106 के लिए आप एक काम करिए, आप 10 स्क्वायर, यहां से कुछ स्क्वायर लिख लीजिए। जैसे 10 स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। देखिए आपने ये स्क्वायर लिख लिए, अब बिल्कुल क्लियर है। 106 आप देखिए किसके बीच में लाई कर रहा है, 100 और 121 के बीच में। अब आपको क्या करना है, ये 10 लेना है और 10 में एक यूनिट इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 11 आपका 110 आ जाएगा। अब आप देखिए 106 जो है वो 110 से छोटा है, लेस देन है, तो आप छोटी वाली वैल्यू पिक करेंगे, क्योंकि आप यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन थे, 3 और 7। तो मैंने तो ऐसे ही 103 लिख दिया था। अब आप छोटी वैल्यू के सामने 10 को लिख देंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, वो आ जाएगा 103, और 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा 12544। अगर हमें इसका निकालना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 112। देखिए मैंने किया कैसे, यहां पर सबसे पहले आप 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स को ग्रुपिंग कीजिए। 4 देखिए आपको कहां पर मिल रहा है, एक तो 2 पे मिलता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक 8 पे आपको मिलता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। अब आपको देखना क्या है, इस 125 को, 125 किसके बीच में लाई कर रहा है बेटा, 121 और 144 के बीच में। छोटी वाली वैल्यू आपको पिक करनी है 11, एक यूनिट इंक्रीमेंट करना है 12, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा आपका 132। अब देखिए 125 आपका 132 से छोटा है, लेस देन है, तो आप छोटी वाली वैल्यू 2 के सामने 11 को लिख दीजिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 12544 का होता है 112। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे 12544 का तो आपको आंसर मिलेगा 112, और 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा 15876। अब यहां पर फिर देखिए 2 यूनिट को, यहां पर 2 डिजिट हमने पिक कर ली 7 6। अब 6 आपका कहां पर आता है, एक तो आता है आपका 6 4 पे, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, और एक आता है आपका 6 पे, 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका 36 होगा। अब 158, ये वाली डिजिट देखिए 3 डिजिट, 158 आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, तो 158 आपका लाई कर रहा है 144169। दैट मीन्स 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर आपने बेटा वही काम करना है, 12 एक यूनिट इंक्रीमेंट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 इंटू 13 आपका होता है 156। अब 158 जो है वो 156 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो आप बड़ी वाली वैल्यू पिक करेंगे 6, और यहां पर आप लिख देंगे 12। इसका मतलब अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 15876 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका आंसर आएगा 126, और ये 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से सेकंड्स में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब बेटा देखिए 19044 है, तो 44, यहां पर 4 देखिए, 4 आपको कहां पर मिल रहा है, एक तो 2 पर और एक 8 पर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। अब आप देखिए कि 190 आपको मिलेगा 169 और 196 के बीच में। दैट मीन्स 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर के बीच में। तो आपको क्या करना है, 13 इंटू 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो ये आपका आ जाएगा 182, 13 इंटू 14 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए कि 192 आपका जो है वो 182 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इस 13 को कहां पर लिखेंगे, 8 के साथ, तो 138 ये आपका जो है वो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा 19044 का। तो इस तरह से बेटा आप जो है वो सेकेंड्स के अंदर किसी भी 5 डिजिट नंबर का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हम कुछ मोर एग्जांपल्स लेते हैं आपके लिए। देखिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 24964। अब देखिए बेटा, मैं तो इसका लिख सकता हूं 158। अब किस तरह से किया वो आप लोग देख लीजिए कि यहां पर 2 डिजिट को ग्रुप करेंगे। 4 हमारा कहां पर आता है, एक तो 8 पे आता है और एक 2 पे आता है। 249, अब आप देखिए कि 249 किसके बीच में लाई कर रहा है आपका, 249 आपका लाई कर रहा है 225 और 256 के बीच में 249 लाई कर रहा है। दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, 240। अब आप देखिए 249 आपका ग्रेटर देन है 240 से, तो हम 15 को यहां पर लिखेंगे, तो ये हमारा जो है वो स्क्वायर रूट होगा। दैट मीन्स अगर आप वर्गमूल निकालते हो 24964 का तो आपको मिलता है 158, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 26244। तो इसका देखिए बेटा, मैं तो 1 सेकंड में लिख सकता हूं 162। अब फिर से वही काम करते हैं, यहां पर आप 2 डिजिट को ग्रुप कीजिए। 4 आपका कहां पर आता है, 2 पर और 8 पर आता है। अब 262 आपका कहां पर लाई करता है, यहां पर 256 और 289। दैट मीन्स 16 1 यूनिट इंक्रीमेंट कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 272। अब देखिए 262 जो है वो 272 से छोटा है, लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 के साथ लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप वर्गमूल निकालते हो 26244 का तो आपका आंसर आता है 162। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स बेटा आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और ये जो क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं इनको साथ के साथ करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप ये शॉर्ट ट्रिक सीख जाएं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर ये प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको करके गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई कर सके। नेक्स्ट देखिए बेटा 31684। इसका देखिए बेटा, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 178। अब कैसे लिखा, फिर वही काम है। 4 हमारा कहां पर आता है, एक तो 8 पे आता है क्योंकि 8 का स्क्वायर करोगे 64 और एक आता है 2 पे। अब आपको बेटा क्या करना है कि 316 इसको चेक करना है। 316 आपका किसके बीच में लाई करता है, 289 और 324 के बीच में। दैट मीन्स 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर के बीच में। तो आपको क्या करना है, 17 इंटू 18 इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 306। 17 इंटू 18 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 306। और आप देखिए कि 316 जो है वो 306 से बड़ा है, इसका मतलब हम बड़ी वाली वैल्यू पिक करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 31684 का स्क्वायर रूट होगा 178, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक्स पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको जो है वो सीखें, अपने दोस्तों को सिखाएं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया या क्लर्क की हो गई, बैंक पीओ में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर रियल नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, जहां पर आपको जो है वो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना होता है। सेकेंड्स में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है और गवर्नमेंट जॉब को आपको क्रैक करना होता है। तो बेटा अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अपने सारे फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास इसको भेजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू।